तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक काफी भयानक मूवी को जिसका नाम है चर्च ऑफ डार्कनेस। ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी है और जैसा कि इस मूवी के नाम से ही पता चल रहा है कि इस मूवी के अंदर आपको चर्च के अंदर ही ढेर सारी डार्क और इविल पावर्स देखने को मिलने वाली है। एक टाउन है मिशन पॉइंट जहां पर पूरे के पूरे इविल स्पिरिट्स का बसेरा है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपको काफी पसंद आएगी। और मैंने हाल ही में बहुत ही बढ़िया फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसके अंदर आयरिश माइथोलॉजी के ऊपर काफी बढ़िया चीजें बताई गई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमको डेविड नाम के एक टीनेजर लड़के से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि डेविड काफी छोटी उम्र से ही एक फॉस्टर चाइल्ड रहा है क्योंकि अक्सर उसकी माँ बीमार रहा करती थी। और इसी फॉस्टर केयर के दौरान एक दिन फादर एडवर्ड ने डेविड को एक बाइबल दी थी, जिसके बाद से डेविड का बाइबल और दूसरी सभी धार्मिक किताबों को पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। और दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं कि फॉस्टर चाइल्ड वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स किसी बीमारी, नेग्लिजियंस या फिर किसी भी फाइटिंग रीजन की वजह से उनकी केयर नहीं कर पाते। इसलिए गवर्नमेंट उन बच्चों को ऐसे पेरेंट्स को सौंप देती है जो कि ऐसे बच्चों की देखभाल करने में इंटरेस्टेड हो और फिर ऐसे पेरेंट्स को फॉस्टर पेरेंट्स कहा जाता है। और मीनवाइल जहां पर ये बच्चे रहते हैं उसको फॉस्टर होम कहते हैं। और अगर आप लोगों ने देसी बॉयज मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि फॉस्टर पेरेंट्स फॉस्टर चाइल्ड क्या होता है। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं कि डेविड फ्लोरिडा के एक छोटे से टाउन मिशन पॉइंट में अपने नए फॉस्टर पेरेंट रॉब के घर रहने जा रहा था क्योंकि अब उसको रॉब के घर पर रहकर ही अपना हाई सीनियर स्कूल पूरा करना था। और दोस्तों यहाँ पर जो रॉब है वो एक पुलिस ऑफिसर है। खैर अब रॉब के साथ घर आते वक्त डेविड को रास्ते में एक चर्च जैसी बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसको देखकर डेविड रॉब से पूछता है कि क्या वो बिल्डिंग एक चर्च है, जिस पर रॉब जवाब देता है कि सालों पहले वो बिल्डिंग एक चर्च हुआ करती थी लेकिन आज के समय में वो एक लॉज यानी कि मीटिंग प्लेस है जहाँ पर व्हील मेकर्स मीटिंग करते हैं। जिस पर डेविड पूछता है कि व्हील मेकर्स कौन है, तो रॉब उसको बताता है कि उसे भी उन लोगों के बारे में अभी ठीक से जानकारी नहीं है लेकिन उन लोगों ने उसे व्हील मेकर्स को ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया है, इसलिए अब वो जल्दी ही व्हील मेकर्स के बारे में जान लेगा। जिसके बाद में ये लोग इधर उधर की बातें करते हुए घर आ जाते हैं जहाँ पर रॉब डेविड को घर में रहने के लिए कुछ नियम बताता है। जिसके बाद में डेविड उसे ये बोलकर घर से बाहर चला जाता है कि वो टाउन को एक्सप्लोर करना चाहता है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड सीधा उसी पुराने चर्च के पास जाता है लेकिन डोर लॉक होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता, इसलिए अब वो अपने लिए नई किताब लेने चला जाता है। खैर अब उसकी मुलाकात यहाँ पर शॉपकीपर जोई से होती है जो कि उसको बातों ही बातों में ये बताती है कि शहर के अंदर एक भी चर्च नहीं है। जिसके बाद डेविड जब शाम में घर पहुंचता है तो रॉब उसे ये बोलकर घर से निकल जाता है कि उसको एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कहीं पर जाना है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि रॉब उसी पुराने चर्च में जाता है जहाँ पर कुछ लोग जो कि व्हील मेकर्स थे वो एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिससे कि रॉब भी अब ऑफिशियली व्हील मेकर बन जाता है। अब अगले दिन जब डेविड स्कूल पहुंचता है तो वहां पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर शहर के मेयर बॉल्सपा आए होते हैं जो कि सभी बच्चों को बताते हैं कि टाउन में होने वाले फायर फेस्टिवल में सभी को पार्टिसिपेट करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर ये जो मेयर है ना, ये कोई और नहीं बल्कि व्हील मेकर का हेड है जिसे हमने पिछली रात रिचुअल परफॉर्म करते हुए भी देखा था। खैर स्कूल ओवर होने के बाद में डेविड वापस से पुराने चर्च में जाता है और इस बार चर्च का डोर खुला हुआ था इसलिए वो उसके अंदर चला जाता है। जिसके अंदर जाने पर डेविड को एक कॉफिन के अंदर एक सोते हुए बच्चे की बॉडी दिखाई देती है। इसके अलावा डेविड को ओल्गिता नाम की एक बच्ची की वॉइस भी सुनाई देती है जो कि हॉलियो और केविन नाम की स्पिरिट से बात कर रही थी। और यहाँ पर ये जो ओल्गिता नाम की बच्ची है वो भी कहीं ना कहीं खुद भी स्पिरिट्स के द्वारा पजेस्ड लग रही थी। यानी कि कुल मिलाकर चर्च के अंदर का माहौल डिमोनिक होता है, इसलिए डेविड वहां से भागकर बाहर आ जाता है और ये नॉर्मल चर्च से बिल्कुल अलग था। जिसके अगले सीन में हम डेविड की क्लासमेट लियान और उसकी फैमिली को देखते हैं जिससे हमको पता चलता है कि मेयर बॉल्सपा उसके फादर हैं और चर्च के अंदर ओल्गिता नाम की जो डिमोनिक बच्ची थी वो लियान की ही बहन है। इसके अलावा इन लोगों की कोई मदर नहीं है इसलिए एक मेड इनका ख्याल रखती है जिसका बेटा गोमेज भी इनके साथ ही रहता था। तो अब ये लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तभी अचानक से वहां पर ढेर सारी मक्खियां आ जाती हैं और इनके घर में रखा हुआ क्रॉस अपने आप उल्टा हो जाता है। और इसके साथ ही साथ वहां पर अचानक से इतनी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है कि लियान घर से गुस्से में बाहर निकल जाती है और सीधा अपने बॉयफ्रेंड जेडन से मिलने चली जाती है जो कि बुक स्टोर वाली जोई का ही भाई था। यहाँ पर लियान जेडन को बताती है कि उसके घर में ऐसी क्रीपी चीजें होने लगी हैं जो कि बहुत ही अजीब है और उसको लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जल्दी ही फुल मून वाली रात को उसका बर्थडे होने वाला है जो कि 18th बर्थडे होगा। लेकिन फिर यहाँ पर जेडन उसको समझाता है कि उसके घर में होने वाली क्रीपी चीजों का उसके 18th बर्थडे से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। फिर अगले सीन में हम मेयर को देखते हैं जो कि रात के वक्त सो रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो किसी के पोजीशन में आकर अपनी डायरी में ये लिखने लगता है कि 18th बर्थडे पर जब फुल मून होगा तब बेटे को
सेक्रीफाइस मिलना चाहिए। सन मस्ट फाइंड सेक्रीफाइस 18th बर्थडे फुल मून। और यहाँ पर ये सारा सीन देखकर ये पता चलता है कि मेयर किसी डिमोनिक पावर के कंट्रोल में था, जो कि मेयर से किसी का सेक्रीफाइस मांग रहा था। जिसके बाद में रॉब वापस से व्हील मेकर्स की मीटिंग के लिए जाता है और इस बार डेविड भी उसका पीछा करते हुए पुराने चर्च पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि मेयर के साथ साथ शहर के काफी बड़े बड़े लोग भी व्हील मेकर्स का हिस्सा थे। और यहाँ पर ये लोग ये बात करते हैं कि कैसे ये सभी लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर किसी मेंबर के पास अच्छी जॉब नहीं है तो दूसरे मेंबर्स जॉब में उसकी हेल्प करेंगे, और अगर किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए तो इसके अंदर भी व्हील मेकर्स के दूसरे मेंबर्स उस पर्सन की हेल्प कर देंगे। यानी कि ये लोग यहाँ पर जीसस क्राइस्ट या गॉड में बिलीव ना करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ना कुछ डिमोनिक वाला सीन था। जिसके बाद अगला सीन उसी रात मिडनाइट का होता है, जहाँ पर मेयर और उसके दो साथी कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हुए गोट का ब्लड पीते हैं। जिसके बाद मेयर अपने साथियों को बताता है कि उसे मास्टर ने यह मैसेज दिया है कि वो फुल मून वाली नाइट को उसे उसका वारिस मिल जाएगा। जिस पर उसका साथी बोलता है कि क्या तुम्हारा खोया हुआ बेटा मिल गया? इस पर मेयर बोलता है कि हमें अपने मास्टर पर भरोसा रखना होगा और मास्टर का यही ऑर्डर है कि फुल मून वाली नाइट को जो भी व्यक्ति सैंक्चुअरी में मिडनाइट से पहले एंटर करेगा उसकी सोल पवित्र हो जाएगी और उसी का सैक्रिफाइस करने के बाद में मेयर को उसका वारिस मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम इनकी बातों से ये जान पाते हैं कि सालों पहले मेयर का जो बेटा खो गया था वो उसे फुल मून वाली नाइट को किसी पवित्र सोल का सैक्रिफाइस करने के बाद पालेगा। यानी कि ये सब वो अपने बेटे को पाने के लिए कर रहा था। फिर अगले सीन में डेविड अपने क्लासमेट गोमेज के रूम पर जाता है, जहाँ पर उसे ओल्गिता काफी ज्यादा डरा देती है, लेकिन फिर गोमेज उसको बताता है कि ओल्गिता उसकी मुंह बोली बहन है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जबकि हम सभी जानते हैं कि ओल्गिता को इविल स्पिरिट ने पजेस किया हुआ था। खैर यहाँ पर बातों ही बातों में गोमेज और डेविड में अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोनों का म्यूजिक फील्ड में इंटरेस्ट होता है। जिसके बाद डेविड वापस से बुक स्टोर जाता है, जहाँ पर उसकी जोई से भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर डेविड अगले दिन वापस से गोमेज से मिलने जाता है ताकि दोनों साथ में म्यूजिक प्रैक्टिस कर पाएं, लेकिन वहां पर बातों ही बातों में डेविड गोमेज को बताता है कि उसको ये महसूस होता है कि इस टाउन में चारों तरफ इविल स्पिरिट्स हैं जो कि उसको देख रही हैं। जिस पर गोमेज बोलता है कि उसे तो ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ और उसके अकॉर्डिंग डीमंस जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अब डेविड जोई से मिलने जाता है और मीनवाइल हम जंगल में रॉब को देखते हैं, जो कि छुपकर मेयर और उसके साथियों पर नजर रख रहा होता है, क्योंकि जंगल में वो लोग कोई डिमोनिक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। मीनवाइल डेविड जोई से बताता है कि उसकी माँ को भूलने की बीमारी है, लेकिन एक बार बचपन में उन्होंने डेविड को बताया था कि जब वो छोटा था तब उन्होंने उसे बड़ी मुश्किल से सेव किया था और उन्होंने डेविड को चेतावनी दी थी कि जब तक वो 18 साल का ना हो जाए तब तक वो मिशन पॉइंट ना जाए। लेकिन डेविड को लगता है कि शायद उसके डैड मिशन पॉइंट टाउन से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए जब उसको मौका मिला तो वो तुरंत ही मिशन पॉइंट टाउन में आ गया। जिस पर जोई डेविड से पूछती है कि तुम 18 साल के कब हो रहे हो? जिस पर वो बोलता है कि वो फुल मून वाली नाइट को 18 साल का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ थी। मीनवाइल हम मेयर और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि पैन, लिलिथ, सबैसियोस, प्रॉस्पेरिन, स्टार और उनके हेड डेविल की पूजा कर रहे थे और साथ ही साथ रॉब भी उन पर नजर रख रहा था। यानी कि यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि ये लोग डेविल और डीमंस की पूजा करते हैं इस टाउन के अंदर, और व्हील मेकर्स यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि एक डिमोनिक कल्ट है। खैर दूसरी तरफ डेविड जोई को कल मिलने का बोलकर अपने घर चला जाता है। अब इसके बाद में जब अगले दिन जोई डेविड से मिलने के लिए आ रही होती है तो उसके भाई जेडन को इसकी खबर लग जाती है, और क्योंकि डेविड एक ऐसा लड़का था जो कि जीसस में भरोसा करता था, इसलिए जेडन नहीं चाहता था कि उसकी बहन ऐसे लड़के के साथ हैंग आउट करे। इसलिए अब वो अपनी गर्लफ्रेंड लियान के साथ मिलकर डेविड को फंसाने का प्लान बनाता है। मीनवाइल जोई और डेविड लाइब्रेरी जाते हैं, जहां पर जोई को ऑनलाइन न्यूज़पेपर में मेयर की एंगेजमेंट का एक पुराना आर्टिकल मिलता है, जिसे वो जैसे ही डेविड को दिखाती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और फिर वो तुरंत ही जोई को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। मीनवाइल हम रॉब को देखते हैं, जो कि व्हील मेकर्स के बारे में पता लगाने के लिए दिन के वक्त पुराने चर्च जाता है, जहां पर उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिसे देखकर वो सारा मैटर समझ जाता है। खैर इसके बाद में डेविड जब स्कूल जाता है तो वहां पर उसे जोई का भाई जेडन मिलता है, जो कि उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन जब डेविड जेडन के साथ उसके घर जाता है तो वहां पर लियान भी आ जाती है, जो कि डेविड को ट्रिक करके उसके साथ अपनी ऐसी वैसी वीडियो बनवा लेती है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि डेविड और लियान किस कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब जब डेविड अगले दिन स्कूल जाता है तो जोई उसको वही किस वाली वीडियो दिखाती है जो कि उसके ही भाई ने उसको दिखाई थी, ताकि डेविड और उसका ब्रेकअप हो सके, और होता भी यही है। जोई डेविड से नाराज होकर दूर चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि आईज कैन बी डिसीविंग। और जब डेविड शाम को गोमेज से मिलने जाता
है तो हमको इनकी बातों से पता चलता है कि डेविड की माँ का अभी इलाज चल रहा है और शायद वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जिसके बाद रात में जब डेविड रॉब के घर जाता है तो वहाँ पर पहले से ही फादर एडवर्ड आए थे, जिनकी बातों से हमको पता चलता है कि फादर एडवर्ड और रॉब की अच्छी बनती है और रॉब भी जीसस क्राइस्ट में ही बिलीव करता है, लेकिन इस टाउन में रहते हुए उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। और फिर यहाँ पर फादर एडवर्ड डेविड को एक क्रॉस साइन वाला नेकलेस गिफ्ट में देते हैं क्योंकि अगले दिन उसका बर्थडे था। और फिर अगला सीन अगली शाम का होता है और इस दिन लियान और डेविड के बर्थडे के साथ साथ एनश्राइनमेंट ईव भी होती है, यानी कि इसी दिन मेयर के ग्रेट ग्रैंडफादर ने व्हील मेकर समाज की स्थापना करी थी जो कि एक डिमोनिक कल्ट है। और ये शाम फुल मून की नाइट भी थी, यानी कि ईविल के अकॉर्डिंग आज के ही दिन किसी का सैक्रिफाइस भी होने वाला था। मीनवाइल हम डेविड को देख पाते हैं जो कि पुराने चर्च में पहुंच जाता है जहां पर पहले से ही मेयर अंदर बैठा हुआ था। मीनवाइल गोमेज और उसकी माँ भी ओल्गिता को ढूंढते हुए चर्च की तरफ आने लगती है और इधर जोई भी डेविड पर नजर रखते हुए चर्च के बाहर पहुंच जाती है। मीनवाइल डेविड जैसे ही सैंक्चुअरी में पहुंचता है तो मेयर अपने साथियों से बोलकर उसको कैद करवा देता है और उसके बाद में लियान भी चर्च के बाहर पहुंचती है और गिल्ट में जोई को सारा सच बता देती है, वो किस वाली वीडियो फेक थी। जिसके बाद दोनों भागते हुए चर्च के अंदर चली जाती हैं, यानी कि लियान को भी यहाँ पर गिल्ट हो रहा था। अब इधर जैसे ही मेयर डेविड को मारने जाता है कि जोर से बिजली चमकती है और फिर मेयर इविल स्पिरिट से पजेस हो जाता है, जिसको देखकर उसके साथी डर जाते हैं और डेविड को वहीं छोड़कर चर्च से बाहर निकल जाते हैं। मीनवाइल बाकी सभी लोग चर्च में पहुंचते हैं जहां पर वो देखते हैं कि मेयर डेविड को लगातार मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डेविड उसको बाइबल में लिखे गए वर्सेस की मदद से रोक रहा होता है। और फिर तभी वहां पर नर्क का दरवाजा खुल जाता है, यानी कि हेल का पोर्टल, जिसके अंदर मेयर डेविड को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में डेविड अपने क्रॉस वाले नेकलेस की मदद से मेयर को इविल डोर से आजाद करवा देता है। जिसके बाद अगला सीन सीधा 1 साल के बाद का होता है जहां पर डेविड, जोई, लियान और मेयर के साथ हैप्पीली रहता है क्योंकि अब उसको पता चलता है कि मेयर ही उसके असली डैड हैं। इसके अलावा अब मिशन पॉइंट टाउन भी इविल से आजाद हो चुका था। जिसके बाद में मूवी के एंडिंग सीन में हम ओल्गिता को देखते हैं जो कि अपने हाथ में चाकू लेकर खड़ी थी और फिर उसकी आईज अचानक से रेड हो जाती हैं, जिससे हमको पता चलता है कि इविल वर्सेस गुड की ये फाइट अभी भी चालू रहेगी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी चर्च ऑफ डार्कनेस मूवी की कहानी, जिससे हमको पता चलता है कि अगर आपको गॉड के ऊपर भरोसा है तो आप बड़े से बड़े इविल की पावर्स को भी हरा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर डेविड ने डेविल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब देखो अगर बात करी जाए यहाँ पर मिशन पॉइंट टाउन की, तो उसका जो मेयर था वो डेविल बीलियल की इसलिए पूजा करता था क्योंकि उसे उसका खोया हुआ वारिस वापस चाहिए था, और ये वारिस कोई और नहीं बल्कि डेविड था जो कि बचपन में खो गया था। और जब डेविड ने न्यूज़पेपर के अंदर मेयर और बाकी चीजों के बारे में पढ़ाई करी थी तो समझ गया था कि वही उसके पिता हैं। तो मेरे हिसाब से जब डेविड की माँ को ये बात पता चली होगी कि डेविड के फादर यानी कि मेयर और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर भी पीढ़ी दर पीढ़ी डेविल बेलियल की पूजा करते आए हैं, तो वो डेविड के साथ मिशन पॉइंट टाउन को छोड़कर भाग गई होगी, क्योंकि शायद से डेविल का इरादा होगा कि वो बचपन में ही डेविड को पजेस कर लेगा और उसके जरिए इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन उसकी माँ ने ऐसा नहीं होने दिया, जिसके बाद में वो डेविड के साथ ही मिशन पॉइंट टाउन को छोड़कर भाग गई थी ताकि आगे चलकर डेविड के फादर उसे भी अपनी तरह इविल का पुजारी ना बना दें। अब बड़े होते होते डेविड को गॉड में इंटरेस्ट आया, उनकी बातों पर और उनकी सारी चीजों में, जिसके बाद में वो पूरा गॉड मैन हो गया था। लेकिन किस्मत अब फिर से डेविड को मिशन पॉइंट टाउन के अंदर ले आई जहां पर उसे अक्सर स्पिरिट्स दिखती थी, क्योंकि इनडायरेक्टली ये पूरा ही टाउन डेविल के कंट्रोल में था। ऑब्वियस ही बात है कि इस टाउन के एक लौते चर्च को मेयर ने यहाँ पर बर्बाद कर दिया था, तो जहाँ पर गॉड नहीं होंगे तो वहां पर इविल का डेरा तो होगा ही। वहीं बात अगर टाउन के बाकी लोगों की करें तो वो लोग मेयर की बात इसलिए मना करते थे क्योंकि व्हील मेकर्स का वो हिस्सा थे और ऐसा कर कर उन सभी को प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल रहा था। तो ऐसे में इन लोगों को विश्वास हो गया था कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें गॉड की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा बात करें डेविड के फॉस्टर फादर रॉब के बारे में, जो कि पुलिस ऑफिसर थे, तो वो यहाँ पर व्हील मेकर्स के बारे में छानबीन कर रहे थे और इसलिए उनके साथ जाकर मिल गए थे ताकि वो उनके बारे में पूरी जानकारी ले पाए। अब उसको पता चलता है कि व्हील मेकर्स के जो हेड हैं यानी कि जो मेयर हैं वो यहाँ पर बाहर से ही टाउन के लोगों की मदद करने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में उनका असली मकसद ये था कि वो टाउन के लोगों की इच्छाओं को इस कदर पूरा कर रहे थे कि उनको कभी भी गॉड की कमी महसूस ही ना हो, और इस तरह से मिशन पॉइंट टाउन हमेशा हमेशा के लिए गॉड से दूर होकर इविल के कंट्रोल में आ जाए। और कहीं ना कहीं डेविल यहाँ पर उनको कंट्रोल कर रहा था। अब वहीं बात करें इस मूवी के एंडिंग सीन की, तो यहाँ पर डेविल को अच्छे से मालूम था कि डेविड अब उसका वेसल नहीं बन सकता और वो उसको जीसस क्राइस्ट की पावर से हरा भी सकता है, इसलिए उसने मेयर को ट्रिक करके उसको ही पजेस कर लिया और उसके हाथों से ही अपने बेटे को खत्म करवाना चाहा, यानी कि जिस वारिस के लिए मेयर सालों से डेविल की पूजा कर रहा था
था। डेविल ने अपने फायदे के लिए उसको ही मेयर के हाथों से खत्म करवाना चाहा, लेकिन अंत में डेविड के फेथ की जीत हुई और ईविल को मेयर की बॉडी छोड़नी पड़ी। साथ ही साथ डेविड को अपने फादर भी मिल गए थे। और बात रही यहाँ पर उस बच्ची ओल्गिता की, तो उसकी आंखें लाल क्यों थी? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर डेविल इतनी आसानी से किसी को भी नहीं छोड़ सकता, और जिन डीमंस की ये लोग पूजा करा करते थे उनमें से कोई ना कोई वहां पर उस बच्ची के अंदर रह गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 1 मिलियन के काफी करीब है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।